हाय एवरीवन। इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है जो 5S के बारे में है। इस चैप्टर में हम फोकस करेंगे वर्कप्लेस एफिशिएंसी के एवोल्यूशन पर, जो कंडू से 5S तक का सफर है। वर्कप्लेस ऑर्गेनाइजेशन और एफिशिएंसी का ये सफर एक फैसिनेटिंग हिस्ट्री रखता है, जो 20th सेंचुरी के अर्ली पीरियड तक वापस जाता है। ये एवोल्यूशन आज के 5S मेथोडोलॉजी तक पहुंचा है, जो लीन मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशनल एक्सेलेंस का एक कॉर्नरस्टोन है। फोर्ड में कंडू की अहमियत। इसकी शुरुआत 1990s के अर्ली पीरियड में फोर्ड मोटर कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग में एक रेवोल्यूशन लाए, असेंबली लाइन प्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन करके अपनी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए। फोर्ड ने एक सिस्टमैटिक अप्रोच को इंप्लीमेंट किया, जिसे कंडू कहते हैं। ये मेथोडोलॉजी डिजाइन की गई थी एक क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन्ड वर्कप्लेस बनाने के लिए। कंडू का मतलब था क्लीन अप, वर्क एनवायरनमेंट को क्लटर और वेस्ट से दूर रखना, अरेंजिंग, टूल्स और मटेरियल्स को आसानी से एक्सेस करने के लिए ऑर्गेनाइज करना, नीटनेस, टाइडी वर्कस्पेस मेंटेन करना, डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स फॉलो करना, ऑनगोइंग इंप्रूवमेंट, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को एनहांस करने के नए तरीके ढूंढना। कंडू ने फोर्ड की एबिलिटी को जल्दी और कंसिस्टेंट क्वालिटी के साथ व्हीकल्स प्रोड्यूस करने में क्रूशल रोल प्ले किया। यह मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के लिए एक बेंचमार्क सेट कर गया। जापानीज इन्फ्लुएंस और 5S का एवोल्यूशन। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापानीज इंडस्ट्री ने अपनी इकोनॉमी को रीबिल्ड करने और मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को इंप्रूव करने की कोशिश की। उन्होंने सक्सेसफुल वेस्टर्न कंपनीज, जिसमें फोर्ड भी शामिल था, से इंस्पिरेशन लिया। जापानीज इंडस्ट्रियल लीडर्स कंडू के प्रिंसिपल्स से खास तौर पर प्रभावित हुए। उन्होंने इसके सिस्टमैटिक अप्रोच का वैल्यू समझा, जो वर्कप्लेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए था। 1960 में टोयोटा ने इन कॉन्सेप्ट्स को रिफाइन किया और इन्हें टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम का हिस्सा बना दिया। जापानीज अप्रोच ने कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट यानी काइजेन पर ज्यादा जोर दिया, और जल्दी ही ये इवॉल्व होकर एक स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी बन गई, जिसे हम 5S कहते हैं। 5S मेथोडोलॉजी में शामिल है सेरी, अननेसेसरी आइटम्स को वर्कस्पेस से हटा देना। सेटोन, जरूरी आइटम्स को आसानी से एक्सेस करने के लिए अरेंज करना। सेसो, वर्कप्लेस को क्लीन रखना ताकि वो नीट और टाइडी रहे। सेकित्सु, क्लीनलीनेस और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश करना। शित्सुके, एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के लिए रेगुलर ऑडिट्स और ट्रेनिंग का इंतजाम करना। 5S मेथोडोलॉजी को सबसे पहले हिरोयुकी हिरानो की बुक 5 पिलर्स ऑफ द विजुअल वर्कप्लेस में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो 819 में पब्लिश हुई थी। आज का 5S आज 5S को ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जाता है, और ये लीन मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए एसेंशियल प्रैक्टिस बन चुकी है। ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में नहीं, बल्कि हेल्थ केयर, ऑफिस मैनेजमेंट और सर्विस सेक्टर्स जैसे इंडस्ट्रीज में भी यूज होती है। पंच एस के प्रिंसिपल्स ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोडक्टिविटी एनहांस करने, सेफ्टी इंश्योर करने और अपने प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी इंप्रूव करने में मदद करते हैं। फोर्ड की कंडू मेथोडोलॉजी का लेगेसी 5S के थ्रू आज भी जिंदा है, जो दिखाता है कि अर्ली इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस का इम्पैक्ट मॉडर्न एफिशिएंसी और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट स्ट्रैटेजीज पर कितना ज्यादा है। इस हिस्टोरिकल एवोल्यूशन को समझकर हम अप्रिशिएट कर सकते हैं उन टूल्स का फाउंडेशन जो आज हम यूज करते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड, एफिशिएंट और हाई परफॉर्मिंग वर्कस्पेस बनाने के लिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।